नेपाल में यह विरोध वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार में शामिल भ्रष्टाचारों और अनियमितताओं के खिलाफ ही, लेकिन देश में वर्तमान संघीय गणराज्य प्रणाली के पक्ष में ही उन्होंने गणतंत्र प्रणाली जिंदाबाद, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और राजशाही का पतन हो जैसे नारे लगाए। नेपाल हिमालय की गोद में बसा वो देश जो अब तक अपनी राजनीतिक अस्थिरता और बार बार बदलती सरकारों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार सड़कों पर उतरे हैं युवाओं की आवाज, वो भी जेन जी, जिन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी है। द स्पार्क सोशल मीडिया बैन। पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शामिल थे, पर बैन लगा दिया। कारण बताया गया कि ये कंपनियां सूचना एवं संचार मंत्रालय में पंजीकरण नहीं करा पाई, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद था आवाज दबाना, खासकर बढ़ते हुए एंटी करप्शन कैंपेन को। अब दबन सोशल मीडिया, जो नेपालियों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, उस पर पाबंदी ने आग में घी डालने का काम किया। आउटरेज टर्न्स वायलेंट। बैन हटाने के बावजूद गुस्सा शांत नहीं हुआ। सोमवार को राजधानी काठमांडू और कई शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, रबर की गोलियां और यहां तक कि लाइव फायरिंग का इस्तेमाल किया। नतीजा, कम से कम 19 लोग सोमवार को मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। मंगलवार को भी हिंसा जारी रही और अब तक 22 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। अब बार अनहेस, ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये गुस्से का विस्फोट था, सालों की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ। विद्रोह की लपटें। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद भवन में आग लगा दी। काले धुएं से आसमान भर गया। सरकारी इमारतें, नेताओं के घर और पार्टी मुख्यालय भी हमले का निशाना बने। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और कई अन्य नेताओं के घर भी नहीं बचे। अस्पतालों में घायलों की भीड़, कई के शरीर पर गोलियों और रबर बुलेट के निशान। जब विरोध प्रदर्शन हिंसा से भी अधिक हिंसक हो गया, तभी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारी दबाव में इस्तीफा दे दिया। अब सवाल उठा, देश चला कौन रहा है? इस पर सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो सेना और सुरक्षा एजेंसियां कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संवाद की अपील भी की। फिर भी स्थिति धुंधली है, न सरकार साफ है, न नेतृत्व। प्रदर्शनकारी कौन है? ये आंदोलन पूरी तरह से जेन जी का है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र, युवा प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी किताबें लेकर मार्च में शामिल हुए। कोई औपचारिक नेता नहीं, बल्कि युवाओं के कलेक्टिव और सोशल मीडिया कॉलआउट्स ही गाइड कर रहे हैं। एकमात्र राजनेता जिसने खुले तौर पर समर्थन दिया है, वो है काठमांडू के मेयर बालेन शाह। आखिरकार प्रदर्शनकारियों की 4 मांगे क्या हैं? 1. सोशल मीडिया बैन का अंत। 2. भ्रष्टाचार का अंत। 3. जवाबदेही और सिस्टम में सुधार। 4. युवाओं के लिए अवसर और बराबरी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया सिर्फ बहाना था, असली मुद्दा है नेताओं का भ्रष्टाचार और जनता के सपनों से किया गया विश्वासघात। द नेपो किड्स मूवमेंट। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियोस ने आग को और भड़काया। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नेताओं और उनके बच्चों की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही है। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, विदेश यात्राएं। दूसरी तरफ आम नेपाली युवा बेरोजगारी और मजबूरी में देश छोड़ने को मजबूर। नेपो बेबी और नेपो किड्स जैसे हैशटैग्स पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गए। अब आगे क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी हालात स्थिर नहीं है। सेना सड़कों पर है, लेकिन पूरी सत्ता किसके हाथों में जाएगी, ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। छात्र, युवा और नागरिक संगठन लगातार जुट रहे हैं और कर्फ्यू की परवाह किए बिना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार और सेना ने सार्थक संवाद नहीं किया, तो ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। नेपाल का इतिहास गवाह है कि जब जनता उठ खड़ी होती है, तो बड़े से बड़ा शासन भी हिल जाता है। आज जेन जी ने यह साबित कर दिया है कि अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। सवाल ये है, क्या ये आंदोलन सिर्फ एक आग की लपट होगा या सचमुच नेपाल के लिए एक नया सवेरा? ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के बैन से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक नई पीढ़ी की लड़ाई बन चुका है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ जिसने युवाओं के सपनों को कुचल दिया। आज नेपाल की सड़कों पर सिर्फ गुस्सा नहीं है, वहाँ उम्मीद भी है। उम्मीद एक ऐसे भविष्य की जहाँ हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और हर युवा को उसका हक मिले। सवाल अब साफ है, क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस बदलाव को स्वीकार करेंगे या फिर ये क्रांति नेपाल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख देगी? नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि आने वाले बदलाव का संकेत है। यह दृश्य दिखाता है कि विरोध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं।
लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब यहीं लड़ी जाएगी। यह दृश्य सोशल मीडिया की शक्ति को दर्शाता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोशल मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जैन जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी चुप्पी बिकाऊ नहीं है। युवा पीढ़ी का भविष्य किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा जा सकता। यह दृश्य युवा पीढ़ी की दृढ़ता और भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।